दूसरे केस में क्या है, और यार अगेन देयर सेम प्रॉब्लम। ओके, ये देख रहे हैं हम। कितना सेविंग हुआ था, 83% सेविंग हुआ। अब हमें देखना है कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, 50% है, यानी 1/2 है, तो कितना सेविंग होगा। ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी देखो टोटल पावर कितना आ गया दूसरे केस के लिए। m की वैल्यू कितनी है, 1/2 यानी 0.5। तो pt की वैल्यू कितनी हो गई अब, 1.125 pc। साइड बैंड में कितना पावर है, pc इंटू m²/4। m की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो psb कितना हो गया, 0.0625 pc। सेविंग कितना है, टोटल पावर माइनस साइड बैंड पावर, क्योंकि एक साइड बैंड को हमने सप्रेस किया है। तो कितना सेविंग किया हमने, अगर हमने साइड बैंड को सप्रेस्ड किया और कैरियर को भी सप्रेस्ड किया तो 94% दूसरे केस में। पहले केस में 83%। समझ में आ रहा है क्या न्यूमेरिकल। देखो फिर से, कैरियर मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम अगर आपको याद होगा तो उसमें 3 पार्ट है। एक तो पहला पार्ट है कैरियर का, जो मिडल में हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा पार्ट है लोअर साइड बैंड का। तीसरा पार्ट है अपर साइड बैंड का। तब यहाँ पे मॉड्यूलेशन कहाँ पे हो रहा है, मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ऐसा ऐसा था ना डायग्राम, ऐसा है ना डायग्राम। ये आपका लोअर साइड बैंड है, ये आपका अपर साइड बैंड है, और ये आपका कैरियर है। ये आपका क्या है, कैरियर है, करेक्ट। हाइलाइटर यूज़ करूँगा। ये देखो, ये अपर साइड बैंड है। सॉरी, कलर आई विल चेंज, आई विल इरेज, सॉरी। फिर से पेन लिया मैंने, प्रॉपरली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लोअर साइड बैंड हो गया, ये अपर साइड बैंड हो गया, और ये सॉरी ये कैरियर हो गया मिडल वाला, जीरो पे जो ड्रॉ किया है, और ये अपर साइड बैंड हो गया। अब मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगा और दूसरा पेन यूज़ करूँगा। तो इस डायग्राम में मॉड्यूलेशन कहाँ पे है, देखो इसमें मॉड्यूलेशन नहीं है, ये तो कैरियर है। मॉड्यूलेशन है एक ये बैंड में, नहीं तो ये बैंड में, करेक्ट है क्या। मॉड्यूलेशन जो है एक तो लोअर साइड बैंड में है, नहीं तो अपर साइड बैंड में है। कैरियर में मॉड्यूलेशन नहीं है, कैरियर इज कैरियर ओनली। मैथमेटिकली हमने प्रूव किया था ये। ओके, सो हमारे पास समझो एक ही गाड़ी है। अब मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। 3 लोग हैं, एक गाड़ी है, यानी समझो 2 व्हीलर है हमारे पास। हमें यहाँ से लेके अब यानी हम सिटी से लेके, अमरावती सिटी से लेके हमारे कॉलेज तक जाना है, बडनेरा तक जाना है। 3 लोग हैं, लेकिन उसमें से काम का एक ही आदमी है। बाकी दोनों को अगर कॉलेज में नहीं भी गए तो चल जाएगा। ऐसी सिचुएशन है। सपोज दैट देयर आर 3%, they want to travel from Amravati city to Badnera engineering college, but they are having only one vehicle, and the another condition is only one is having the urgent work at the college, other 2 persons are not having any urgent work. So ऐसे केस में तीनों के तीनों जाना चाहिए क्या, गाड़ी तो एक ही है, गाड़ी एक ही है, उसके व्हीकल पे लोड बढ़ेगा और पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर क्या है, जो 2 लोग हैं जिनको अर्जेंट काम नहीं है कुछ भी, तो वो रुक सकते हैं। तो एक जन जाएगा तो पेट्रोल भी कम लगेगा और उसका काम करके वो फटक से वापस भी आ जाएगा। तो यही केस है अब ये मॉड्यूलेशन में, सेम एनालॉजी है। क्योंकि देखो, इंफॉर्मेशन जो है, यानी
जो काम का है, एक तो अपर साइड बैंड है, नहीं तो लोअर साइड बैंड है। एक तो अपर साइड बैंड है, नहीं तो लोअर साइड बैंड है। कैरियर में कुछ लेना देना नहीं है। तो कैरियर को भी मैं सप्रेस कर सकता हूँ और लोअर साइड एक साइड बैंड को मैं सप्रेस कर सकता हूँ। दोनों के दोनों साइड बैंड सप्रेस कर दिए तो कुछ भी काम का नहीं, सिग्नल मॉड्यूलेशन बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तीनों के तीनों को हम सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि मॉड्यूलेशन हमें चाहिए, और मॉड्यूलेशन है साइड बैंड में। कैरियर में मॉड्यूलेशन है क्या? नहीं है। साइड बैंड में मॉड्यूलेशन है, लेकिन एक ही साइड बैंड चलेगा फिर। समझ में आ रहा है क्या? और यही एग्जाम्पल में बोला है कि अगर हम साइड बैंड को सप्रेस करें तो पहले केस में 83% का पावर सेविंग होगा और दूसरे केस में 94% का पावर सेविंग होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि एक ही गाड़ी और 3 लोग हैं, तो जिसको अर्जेंट वर्क है वही जाएगा, बाकी के 2 जन रुक सकते हैं। तो यही है यहाँ पे कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन या मॉड्यूलेशन कहाँ पे है? साइड बैंड में है, कैरियर में नहीं है। तो एक ही साइड बैंड हम ट्रांसमिट करेंगे, एक साइड बैंड और कैरियर को सप्रेस कर देंगे तो पावर सेविंग हो जाएगा। और अगर पावर सेव कर लिया तो अल्टीमेटली सब चीज़ कहाँ पे आती है? फाइनेंस पे आती है। फाइनेंस सेव हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था, आज भी देखा, क्योंकि हमें ये समझना है कि कैरियर को सप्रेस क्यों करना है या साइड बैंड को सप्रेस क्यों करना है। करेक्ट? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। same problem. Okay, now we will move forward. तो ये होता है वेवफॉर्म। देख लो, अब आपके स्क्रीन पे है। पहला है सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको ही हम इंफॉर्मेशन सिग्नल कहते हैं। दूसरा है एएम वेव। एएम वेव यानी डबल साइड बैंड फुल कैरियर, DSB-FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तीसरा है सप्रेस्ड कैरियर और फोर्थ है सिंगल साइड बैंड कैरियर। फिर से एक बार देख लो, ये आपका पहला है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दूसरा है एएम वेव जो जनरेट हुई है यूनिट नंबर 2 में, तीसरा है सप्रेस्ड कैरियर। और अगर कैरियर को क्यों सप्रेस्ड करना है? बिकॉज हमें पावर सेविंग करना है, हमें इफिशिएंसी बढ़ाना है। एग्जाम्पल में दिखा हमने, अभी जो लिया एग्जाम्पल उससे पता चला, कल भी सॉल्व किया था। और ये सप्रेस्ड कैरियर कहाँ पे? यहाँ पे है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। So these waveforms says that what is the nature of SSB-FC or SSB suppressed carrier. Okay, so these waveform are very useful. तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है? ये देखो पॉइंट नंबर 4.2। सबसे पहले हमारा टास्क है कि हम कैरियर को क्या करें? सप्रेस करें। तो कैरियर को कैसे सप्रेस कर सकते हैं? कैरियर यानी क्या है? एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करने के लिए क्या लगेगा? सप्रेस करना है यानी निकालना बाहर या रिमूव करना। ले लैंग्वेज में सप्रेस करना है यानी रिमूव करना। तो कैरियर को कैसे आप रिमूव करोगे? तो कैरियर को रिमूव करने के लिए हमारे पास है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर्स। और ये मैं आपको नोट्स पर से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो आज के डिस्कशन से आपको क्या पता चल रहा है? आज के डिस्कशन के ये पता चल रहा है कि पहले तो अगर हमने साइड बैंड को सप्रेस किया और कैरियर को भी सप्रेस किया तो सेविंग बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा हमने देखा कि वेवफॉर्म का नेचर क्या होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा टारगेट था आज का और ये मैंने आपको पढ़ाया। और नेक्स्ट जो टारगेट है यानी जो मंडे वाला टारगेट है, ये मैं आपको अभी बोल देता हूँ।
मंडे वाला टारगेट है सप्रेशन ऑफ द कैरियर। कैरियर को निकालना है, तो कैरियर को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोई सोच रहा है क्या? अभी फ्रीक्वेंसी को निकालना है मुझे। उसमें वो सिग्नल में मुझे वो फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगा, जैसे पानी का फ़िल्टर होता है। पानी के फ़िल्टर में क्या होता है कि इम्प्योरिटी को वो आगे नहीं बढ़ने देता, सिर्फ पानी जाता है उसमें से। इम्प्योरिटी इज़ रिमूव्ड और स्टॉप्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, और हमें क्लीन वाटर मिलता है। तो इसमें यही करना है कि हमें अब फ़िल्टर यूज़ करना है। कौन सा फ़िल्टर यूज़ करना है? फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर। और ये फ़िल्टर हमने लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में भी पढ़े हैं। ये फ़िल्टर हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में भी पढ़े हैं। अभी दो तीन महीने पहले पढ़ा है हमने सब। ये डीएसपी में आपने डिजिटल फ़िल्टर पढ़े हैं। अगर आपने यूट्यूब के वीडियो या लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो एक तो मैं ऑप एम्प एज अ फ़िल्टर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे पास डिजिटल फ़िल्टर है डीएसपी के। तो कैरियर को सबसे पहले कैरियर को सप्रेस करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा ये बैलेंस मॉड्यूलेटर, जिसकी वजह से कैरियर निकल जाता है। और बैलेंस मॉड्यूलेटर का फंडामेंटल यही है कि वो एक तो डायोड से बना है, नहीं तो फेट से बना है। अब फेट से क्यों बना है, ये मैं जब एक्चुअली ये स्टडी करेंगे हम मंडे को। बहुत छोटा यूनिट है ये। दिस यूनिट इज़ क्वाइट नॉट दैट मच लेंदी। पहले 2 यूनिट लेंदी थे थोड़े से, क्योंकि वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है। अभी हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता चल गई, मॉड्यूलेशन वगैरह तो हमारे पास प्री रिक्विजिट है, तो मैं जल्दी अब ख़त्म कर सकता हूँ। सो टुमारो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस मॉड्यूलेटर कैरियर को कैसे निकालते हैं, और साइड बैंड को भी सप्रेस करना है ना। तो साइड बैंड को कैसे सप्रेस करता है, ये देखो, सप्रेशन ऑफ अनवांटेड साइड बैंड। साइड बैंड को भी कैसे सप्रेस करते हैं, आपके सामने ब्लॉक डायग्राम है। इसको भी फिल्टर लगता है, साइड बैंड को भी फिल्टर लगता है, और कैरियर को भी फिल्टर लगता है। समझ में आ रहा है क्या? तो बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम है कैरियर को निकालना, और साइड बैंड सप्रेशन फिल्टर का काम है एक साइड बैंड को निकाल देना। तो ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये अगर हमने 2 कंसेप्ट कवर कर लिए तो हमारा यूनिट नंबर 3 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेंगे ये 3rd यूनिट कंप्लीट करने को। ओके, सो एनी डिफ़िकल्टी अप टू दिस? आई थिंक देयर इज़ अ मैसेज. Okay, Nikhil has sent some message. Yes sir. Okay, thank you. So I think today's discussion is complete. Now any questions? There are today 4 participants: Nikhil, Parvez and Rushabh. Hope you are enjoying learning. Hope you are learning something new. Okay, so today I will end this meeting here, and next lecture is scheduled on Monday, that is 30th August, and I think on 1 or 2 September we will complete our 3rd unit. बिकॉज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन प्री रिक्विजिट हमेशा आप ध्यान में रखो कि प्री रिक्विजिट क्या है, कि अगर आपको ये आगे के यूनिट 3, 4, 5, 6 पढ़ने हैं तो आपको AM मॉड्यूलेशन और FM मॉड्यूलेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कैनॉट अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये डायग्राम बता देता आज की, ये जो हमने देखा आज, कौन सा वाला बता सकता था मैं कि ये है, ऐसा है और ऐसा ऐसा रहता है, ख़त्म बात। ये मैं डायरेक्टली बता देता आपको तो समझ में कुछ भी नहीं आता। ये कहाँ से आया है आपको पता है अब। और साइड बैंड को सप्रेस क्यों करना है और कैरियर को भी क्यों करना है, उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल देखा आज, कल भी देखा था। ओके, कल भी देखा था और आज भी देखा है। कल भी देखा था एग्जाम्पल, साइड बैंड को सप्रेस क्यों करना है और कैरियर को भी सप्रेस क्यों करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको ये डायग्राम बता देता आज का जो मैंने बताया आपको, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर से।
तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने AM मॉड्यूलेशन पहले पढ़ा है, FM मॉड्यूलेशन पढ़ा है. ओके, so that completes our today's discussion and tomorrow we will tomorrow तो अभी हॉलीडे है, कल मंडे को हम देखेंगे. तो मेरा टारगेट यही था कि ये डायग्राम मैं आपको समझा के दूँ और ये न्यूमेरिकल आपको समझा के दूँ. देन कैरियर को सप्रेस कैसे करते हैं, कैरियर को सप्रेस करते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर से, जो हम मंडे को देखने वाले हैं. ट्यूसडे को हम देखने वाले हैं कि अनवांटेड साइड बैंड को कैसे सप्रेस करते हैं, और थर्सडे को देखने वाले हैं फिर हम कि थर्ड मेथड क्या होती है, और वी विल रिवाइज थर्ड यूनिट. ओके, सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. सो वी विल end our discussion, today's discussion here only, and we will meet on Monday. Thank you.